आयो एकादशी को व्रत रख के को उन्हें तो भूख प्यास मिट गई उनकी। देखो जे कीर्तन तो लाइट चली गई जब लियो बाबा, ऐसो कीर्तन तो नहीं ना करो। कीर्तन हमें एकादशी में इतनो भजन करने चाहिए, खूब भजन करो, खाओ खूब खाओ, कोई दिक्कत वाली ना है, लेकिन खावे से ज्यादा भजन करो। एकादशी की बड़ी कृपा है महाराज। और ब्रजवासी ने तो रहना चाहिए। एकादशी तुम तो ये थोड़ी कह रही है कि तुम नॉन के पानी तेरे हो। एकादशी कह रही है कि खूब माल खाओ भैया, खूब कछु सेब लो, कबू नाश्ता चाय आ रही है तो चाय लो, लेकिन भजन करो भैया, परिक्रमा दे लो। सबसे बड़ो बाबा, सबसे बड़ो ब्रजवासी को सुख कहाँ है कि जैसे ही मन ना लगे घर में, सोई माला झूरी लेके निकल जाओ परिक्रमा में, कैसो आनंद आवे। ठाकुर जी की रज को स्पर्श, वृक्ष वल्लवीन को स्पर्श, और मंद मंद हवा जो चल रही है, हाँ हाँ, ऐसो आनंद आवे, ऐसो भजन हुए। और मेरी कहते भाई, मेरी मानो तो एक काम करियो, और संत बाबा गुरु भगवान तो जी कर चुके हैं, उन्हें तो और अनुभूति होगी कि जो एकादशी से पूर्णिमा की जो चांदनी रात आवे, वहां में अंदर से परिक्रमा देखो कैसो आनंद आवेगो महाराज। बड़ी चांदनी, ऐसी चांदनी गुरुजी कि तुम्हारे हाथ पांव स्वयं दिखने लग जाएंगे। कोई अंधेरी, कोई डरवे की बात तो है ही ना है। और हम तो जामी जामे देखो। तो अम्बरीश जी एकादशी रहती तो वहां भैया जो जब बादन एकादशी पड़ी तो उनके पास पहुंचे ऋषि पहुंचे। वो ऋषि कौन है भैया? वो ऋषि दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि अपनी पत्नी सहित पहुंचे और उन भक्त अम्बरीश से कही, भैया कछु भोजन भोजन है, आज तो एकादशी है, जो मालटान बनो हो तो बताओ। उनने कही बिल्कुल बनो है महाराज, रोको रोको। तो वो नेग हाथ पाम धोवे को निकले तो वाके बाद वाके चेला ने कही अम्बरीश के कि देखो महाराज, एकादशी के बाद द्वादशी लगने वाली है, तो मैं कछु ग्रहण करने पड़ेगा। तो उनने चरणामृत ठाकुर जी को लेके नेक सो धारण करो। सोई दुर्वासा ऋषि जी पधार गए। उनने देखी, अच्छा हमसे पहले पान कर लियो, अब तो ही ना छोड़ू। उनने अपनी जटा काट के एक राक्षसी उत्पन्न भई और वो मारवी को दौड़ी भक्त अम्बरीश है। और जैसे ही ठाकुर जी जे पतो परी तो ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र वाकी पीछे पड़ो और वाकी मृत्यु करी। और वो सुदर्शन चक्र धीरे धीरे भैया पहुंचते पहुंचे दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। और दुर्वासा ऋषि कह रहे भागो भैया भागो। वो उनने दौड़ लगाई भैया ऋषि ने, और वो भागे भागे दौड़े दौड़े सीधे पहुंचे ब्रह्मा के पास। अरे ब्रह्मा मोहे बचाओ मोहे बचाओ। ब्रह्मा ने कही, भैया देवता तेरे हाथ जोड़ू, तू यहाँ ते जा, तू तो मरेगो मरेगो, मोहे और मरवाए देगो। तो यहाँ हमारे ब्रह्मा जी ने वो उल्टो लौटायो और कही कि कहूँ मत जाओ, श्री नारायण की शरण में जाओ। तो वो भैया ऋषि नारायण की शरण में गए। अरे ठाकुर जी तुमने ऐसो कैसो चक्र चरायो जो मुझे मारवे को दो रहे हो। अरे जा चक्र ते बचाओ भैया, ठाकुर जी बचा लो, तुम्हें कभी ना ना भूलूंगा मैं। तो ठाकुर जी ने कही, भैया एक बात मेरी सुन लो, जे भक्त को अपराध लगे हो तुम्हें, वो भक्त के अपराध है, मैं तो क्षमा नहीं ना कर सकता। मैं भक्त की वश में हूं। ठाकुर जी भक्त के वश में, जो भक्त होगो वाकी ठाकुर जी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे, वाके संग रहेंगे। तो ठाकुर जी ने कही, भैया जासे शराब लगे हो जाने जाकू तुमने मारवे की सोची है, वही के पास से आओ। देखो देखो थोरो थोरो भूमि दान कर लो, आगे को सरकिया भूमि दान कर लो, थोरो थोरो कछु दक्षिणा ना है तो भूमि दान कर लो। जे भूमि तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं ना मांग रो, जे कछु इन भक्त जो आए रहे हैं थोड़े थोड़े भीड़ भर भी लग रही है आज से, क्योंकि आज कहा है, आज माल को देने हैं। आज किसी जन्म तो आता ही है, आज माल को देने हैं। और जानते सांची कहता हूँ 70% आदमी खूब माल लायो है और खूब माल ले जावे को। देखो जे कहा है माल तो तुम ही लायो, लेकिन जे माल को केवल प्रसाद लग के बाबा तुमको ही वितरण होना।
तुम ही घर ले जाओगे, हम तो लेना ही जाएंगे। एक दो टोपियां गिरी पाई तो उन्हें उठाए के हम खा लेंगे। तो भैया जब देखी कि ठाकुर जी ने हाथ जोड़ दी कि देवता तू जा और जासे तेने कछु कहिए वही के पास जा। तो दुर्वासा ऋषि जी दौड़े दौड़े भक्त अम्बरीश के पास आए और देखो दुर्वासा ऋषि है बाबा 12 महीना है गए, डोलते 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 कोई बचावे कोई बचावे। और जब अम्बरीश के पास पहुंचे तो देखो उनने अभी तक हाथ में चरणामृत रख रखा। उनने ऐसी स्थिति अपनी बनाई कि उनने जब तक उनके दर्शन नहीं करे, उनके पास ऋषि ना आए, जब तक उनने कछु ना खाए 12 वर्ष तक। वाके बाद वो ऋषि चरणन में गिरे और कही भैया मोए माफ कर दो, मोह माफ कर दो, मोए बड़ी गलती है गई। भक्त अम्बरीश ने कही जय हो तुम मान गए या सुदर्शन चक्र से मोहे बचाओ। वहां ने कही ठाकुर जी कि तुम मोहे अपनो भक्त मानोगे या सुदर्शन चक्र अपने पास ले लो। तो ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र लौटियो और उनने प्रार्थना करी, उनने उन्हें क्षमा करियो और जोर से कह दई जय जय श्री राम। तो ऐसो भैया ऐसे ऐसे भक्त हैं बताओ। तो जे भक्त कौन है? जे भक्त ही तो श्री किशोरी जी, किशोरी जी के हृदय के रूप हैं, हृदय की टुकड़ा हैं। ओ भैया समय बहुत है कि ओए तुम्हारे पति तुम्हें बुलाए रहे होंगे और जो पति बैठो उनकी पत्नी बुलाए रही होंगी और जो दोनों बैठी हैं उनके कौन बुलाए रहे हैं? उनके बच्चा बुलाए रहे हैं महाराज। लेकिन सबसे श्रेष्ठ बाबा कौन है? जो तीनों बैठे हैं अपने परिवार के संग और वो जोर से कहते हैं जय जय श्री आनंद। तो बाबा जई में कि सब परिवार के संग आप बैठियो, ठाकुर जी की कथा को आनंद लो। बच्चा तो उदम करेंगे लेकिन हम सहन कर लेंगे, लेकिन तुम कैसो ना कैसो बच्चा ने ले आओ महाराज, जैसे वो तुम्हारे बड़े है कि तुम्हारे ऊपर तांडव नहीं ना करें। कोई बात बने तो सीधे कहा जाओ किशोरी जी की शरण में। जो आगे ये सब लीला की बात कौन को जन्म भयो? वो जन्म भयो श्री राम जी को। राम जी को जन्म भयो भैया, बड़ी सुंदर लीला। और राम जी को काय में जन्म भयो? सूर्य वंश में। सूर्य वंश को आरंभ भयो नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, और सूर्य एक नाम और है विवस्वान। सूर्य भगवान के नाम का है विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हुए वेवस्तमनु, वेवस्तमनु के प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के नाबक, और नबक के भैया पुत्र हुए अम्बरीश जी की जाने हमने कथाएं सुनी। ओ आके बाद सीधे चले, ने कुछ समय ना लेके सीधे राम जन्म में घुसे हमने। राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। तो भैया कहा है? राम जी तो बड़े करुणा में हैं, राम जी बड़े दीर्घ गंभीर हैं, और हमारो ठाकुर कैसो है बड़ो नटखट है। अपनी नाक तो खिंचवावे, तुम्हारी नाक को खींच जावे। बता ऐसो हमारो ठाकुर जी हमारो ब्रज को। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने ब्रज में या ठाकुर जी के धाम में ही जा घर में ही जन्म लियो। तो ऐसो रामचरित भयो भैया। वाके बाद वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवायो। यज्ञ के बाद उनके जो पिताजी हते दशरथ जी, उनके पुत्र भये राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। वाके बाद उनको सबन को वशिष्ठ जी ने नामकरण करवायो। नामकरण के बाद जो हमारे गुरु जी को नाम है वही उनको नाम हो, वो उनको नाम कहा हो विश्वामित्र। जैसे विश्वामित्र जी राम जी शिक्षा देवी को ले गए, ऐसी कैसी कृपा मुंह पे भई है
ऐसे ही श्री साक्षात विश्वामित्र जी हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसी कृपा अपने गुरु के प्रति अगर निष्ठा धरियो तो बात बनेगी, वाके बिना कोई बात ना नहीं बनेगी। विश्वामित्र जी उनको ले गए और लेके जावे के बाद बीच में ताड़का मरीचि और सुबाहु को उद्धार करियो, वहां के उद्धार करियो और जनकपुरी पहुंचे हमारे। लेकिन वहां से पहले काव्यो, वहां से पहले जनकपुरी से पहले एक मामला और टकरायो। जनकपुरी से पहले जो सीता जी पिता हैं उनके पास पहुंचे और जब वो वहां से सबरे गुरु के साथ निकल रहे तो उन्हें देखियो कि अरे जय हो जिन्हें हमारी माता जी कोई कृपा दृष्टि से उनकी तबीयत ठीक कर दी, जैसे उनके चरण परी जब भूमि पे वैसी उनकी ऐसी कृपा भई कि वो तो खूब प्रसन्न है गई। तो ऐसे श्री ठाकुर जी को उनने खूब स्वागत करो है और जो धनुष धरियो भैया आयो बुलायो विश्वामित्र जी से कही देखियो जे धनुष शिव जी को है जय कोई ना तोड़ पायो, बताओ तुम्हारे राम जी में इतनी सामर्थ्य हुई तो तोड़े। उनने कही धनुष कहाँ है, चलो हम दिखावे। वो ले गए, विश्वामित्र जी ने मनाई करी, उनसे कही हम नहीं जाएंगे, तुम्हें धनुष यहाँ लाइनों पड़ेगो। धनुष जैसी आयो है और श्री राम भगवान ने जैसी धनुष को उठायो है तो लक्ष्मण जी अंगूठा के बल से वह धरती को बैलेंस में लाए रहे हैं। शेष नाग ने पूरी पृथ्वी को ऊपर से ढक लियो है जैसे कोई हिलाई डुली नाई ना होए। और जैसे ही श्री राम जी ने शिव धनुष उठाए के जो सामने बैठी हैं सीता जी, और सीता जी देख रही हैं जे भैया कहाँ है। एक बात और है, धनुष को सवन पे क्यों नहीं टूटो, क्योंकि सीता जी की जो दृष्टि है वो धनुष पे ही। लेकिन जब राम जी ने वो धनुष उठायो है और वो धनुष की जो डोरी है वो बांध में लगे हैं और वही समय राम जी को सामने सीता जी बैठ के मिली हैं। सीता जी ने देखियो कि जे कौन है तो उन्हें बतायो जे राम है। वो उनकी सीता जी की दृष्टि उस बात धनुष पे नहीं जाए के उन राम जी के नेत्र पे पड़ गई और जैसे ही नेत्र पे उनकी दृष्टि पड़ी सीता जी की तो जोर से कटाक की ध्वनि आई और धनुष टूट को। बोलिए राम भगवान की। तो ऐसो अद्भुत आनंद आयो, राम जी ने शिव धनुष तोड़ियो। वहां के बाद भैया कही कि चलो चलो भैया उत्सव की तैयारी करें। राम जी को विवाह भयो सीता जी से, माला फाला परी फेरा फेरा परे, खावो पीवो बनो खूब दार कचौरी रसमलाई खूब खाइए भैया। ओ जैसी पतो परी राम जी के पिताजी है सोई वो बारात लेके आए गए, भरत भरत सबरे उनके भैया आए गए। उनने कही कि पिताजी तुम्हारो एक बात तो गलत है, तुमने अकेले अकेले राम जी को ब्याह करवाई दियो, हमें नहीं पूछी। तो वहीं उनने कही कि लियो तुम ब्याह कर लियो। तो तीनों उनके राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों के ब्याह गए। बोले राम भगवान की। चारों के ब्याह गए महाराज। भैया जनकपुरी सज रही है और सस्ते सस्ते बड़े धूमधाम से उत्सव मन रहे है। सखी फूल बरसा रही है, कोई बम भटका रहे है, कोई दीपक जला रहे है और धुनी निकल रही है जय जय राधा रमन हरि बोल में, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। अरे भैया बजानो ना है, ये तो मैंने नेक इशारो करियो है कि ऐसी धुनी बजी है। और देखो तुम यो कहेंगे जे राम को जन्म भयो, राम जी ब्याह करके आई तो राम के गीत क्यों ना गए। तो राम जी खुद कह रहे भैया मैं तो ब्याह करके आया हूँ, नयो नयो मुँह शांति लेन दियो। तुम किशोरी जी और ठाकुर जी को नाम गाओ जब तो कह दो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो ऐसा विवाह भयो। विवाह के बाद भैया जनकपुरी पहुंचे, बड़ी सुंदर जनकपुरी सज रही है। वहाँ के बाद देखियो तो भैया जो उनकी माताएं के तीन तो उनमें बड़ी प्रसन्न हुई भैया, बड़े जय हो बड़ी सुंदर चारों बहू लाए भैया। ओ बहू के बड़े स्वागत करें, बहू की बड़ी बलैया ली है भैया ने और बलैया ले लेके बड़ा सुंदर उत्सव बनायो गयो है। और जैसी सुंदर उत्सव बनायो तो भैया वो एक बात और आई गई, वहां केकई जी ने कह दी
कि भैया दो बातें कि भरत को तो राज्याभिषेक कराए दो और उनको कहाँ कराए दो, 14 वर्ष को वनवास कराए दो। तो कैकेयी मैया ने कही कि इनको वनवास होना चाहिए। हैं रात के समय उस पूरी अकेलो छोड़ के रात में ही निकल गई और निकलने के बाद और आगे की लीला भी उन्हें करी। वहाँ के आश्रम में ग्रहण स्थान पायो। वहाँ बहुत सूक्ष्म रूप से लीलाएं चल रही हैं, हवन चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी को नाम गुणानवाद है रहे होए। और आगे जाके सबरी लीला वही है। आगे जाके महाराज उन्हें उनको देखियो तो उनको देखियो कि सीता जी को ऐसो सुंदर वन मिलो और वहाँ में सीता जी बड़ो सुंदर पुष्प लगाए रही हैं और सेवा कर रही हैं। और सेवा के बाद कोई आयो और वाने आई के कही कि सीता जी के मन में आई बात कि भैया मुझे तो हिरन देखनियो है। हिरन के वाने रावण आएगो और आयो ओ वह लक्ष्मण जी भैया हाथ के गए, वह लक्ष्मण रेखा है हाथ के गए। उनने कही कि मैया तू जाए पार नाम करियो। ओ मैया भूल गई वह दक्षिणा के चक्कर में और जो बाहर आई मैया वो रावण तो ले गयो और रावण रथ में बैठा के ओरे 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 और ऊपर ले गयो। ऊपर ले जाए के सीता मैया ने कही कि जे क्या करूं क्या करूं। उनने सबरी अपनी हार फार सबरी अंगूठी फंगूठी फेंकवो चालू करो, अंगूठी फंगूठी फेंकवो चालू करो। तो देखो भैया कि जैसे ये संकेत की बात है, संकेत मिलो है ओ वाने सीता जी को वह वृक्ष के नीचे बैठा दियो है। जब पता ढूंढवे को लग गया लगो तो देखी जे काहे अंगूठी मिली भैया। वहाँ के दौरान एक अंगूठी तो मिल गई, एक हार मिल गयो, सब चीज मिली धीरे धीरे। और वहाँ के बाद धीरे धीरे पतो पड़ी तो हनुमान जी ने कही भैया यहाँ है स्थान। हनुमान जी पहुंचे और वहाँ में से सीता जी को कही फंसा लियो है। तो हनुमान जी ने भैया सबरी में आग लगाई पूरी लंका में और वहाँ की मूछ जलाई और भैया वहाँ से भागे। और वाके बाद कही कि रोको रोको वही तो सबर करियो नेक। और वाके बाद लीला आगे बढ़ी और वाके बाद लीला करके भयो और युद्ध है कि महाराज रावण कुंभकर्ण को मारो, मेघनाथ को मारो। रावण की पतो परी है कि जाकी नाभि में तीर लग के जाकी मृत्यु हो जाएगी। तो राम जी ने जैसे ही तीर लगायो और वहां में गुरु मंत्र पढ़ोए और वह गुरु मंत्र के आगे जैसे ही उन्हें तीर चलायो छोड़ियो वहां की नाभि में लगी और वो हाय रहे हाय करके वो सीधे धरती पे गिर गयो और रावण को वधे गयो भैया। और सीता जी छूट के आए गई और सबन ने भैया कही कि जय हो तुम्हारी कैसी लीला है भैया। और सबन ने मिलके कह दई सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसो सुंदर भयो भैया वनवास से काट कूट के भैया घर को लौटे। दीवारी से दीपक सजाए हो, महल सज रो, खूब फिरते पुष्पन की वर्षा है रही है। अभिषेक भयो है, राज अभिषेक के जैसी समय आयो है। तो राम जी ने कही कि भरत जी तुम ही बैठे हो। भरत जी ने कही नाय नाय तुम बैठे हो। राम जी ने कही कोई नाय तो ऐसो करो इन सिंधे क्यों। इनने कही कि मोए एक चीज चाहिए वासे पहले। उनने कही कि का चाहिए, मोए ये चाहिए कि जहाँ पे कोई नाय राम जी तुम ही बैठे हो। तो राम जी वह सिंहासन पे बैठे हैं और पीछे भैया खड़े हैं तीनों और बगल में सीता जी बैठी हैं और हनुमान जी नीचे बैठे हैं। और ऐसी दिव्य झांकी बनी है। सबरी सखी ने कही सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसो दिव्य महाराज सब भयो राम जी को देखो तुमने कैसो आनंद लियो है। भागवत की कह के रामायण सुन ली और सबरे काम है गए, दो काम हमने कर दिए। अब तो अपने आप कह दो नाय नाय तुम पे जे काम ना होगा। तुम केवल माल को आयो बताओ, तुम पे आवाज नहीं करेगी तो का होगो। जय जय श्री राधे। ऐसे हो भैया जब तो पतो पड़ेगी आस पड़ोस में का उत्सव बनियो है और उत्सव की पतो पड़ेगी तो और 4-5 मैया भगी भगी दौरी दौरी आंगी। और जब जैसे ही वो आंगी सोई बधाई लुटवी लगेंगी और झोली फैलाए के वो कहेंगी जय जय श्री राम। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी
हो प्यासे प्राणों पे पड़ी सावन की झड़ी, प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। लखन अनमोल नगीने, राम लखन अनमोल नगीने, अबद अंगूठी में जड़ दीने, अबद अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने, अबद अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने, अबद अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहे ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया को रूप निहारी, राम सिया को रूप निहारी। नाचे गावे सब नर नारी, नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी। चलरी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी, चलरी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल पावन जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल पावन जय सिया राम। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। ओ रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। अरे बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी, बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हो सावन की झड़ी प्यासे नैनों में पड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हो जैसे सावन की झड़ी, जैसे सावन की झड़ी। बोलिए नंद के लाल की। तो ऐसा सुंदर हमने राम जी को चरित्र सुनियो, ओ जल्दी फटफट मामलो है गयो। देखो जे राम कथा अगर तुमने विस्तार से सुननी है तो तुम्हें कहाँ मिलेगी? तुम्हें गुरु जी की कथा में मिलेगी। बड़ी सुंदर गुरु जी ऐसी कथा करें, और रोज सी कथा गुरु जी कर रहे हैं। देखो मैं ना कर रहे हो, जो पूरे लीलान को सारे वो तुम्हें केवल 10 मिनट में देवी वाली कौन है? वो गुरु जी है। तो ऐसे तुम्हारे दिमाग में बढ़िया लीला फिटे जाए, वाकई काजे गुरु जी हैं।
और गुरुजी शक्ति हमको दे रहे हैं जो हम इतना बोल रहे हैं, हमारी सामर्थ्य का केवे की और तुम्हारी सामर्थ्य का सुनवे की। तो यही बात, इतनी सी तो बात है, सरल बन जाओ, ऐसे रसिक बन जाओ तो हर बात में जैसे तुम पे जो कृपा होए, और जब तुम कहो कि जे कृपा हमने करी है, लेकिन रसिक की कि जे कृपा तो संतन ने करी है, तो जे संतन को आश्रय, गुरु को आश्रय ले वो जरूरी है। और इन दोनों के आश्रय की कृपा से ही हमें काय को सान्निध्य प्राप्त होगो, श्री भागवत जी को सान्निध्य प्राप्त होगो। और भागवत जी को सानिध्य प्राप्त है गो तो अपने आप कहेंगे जय जय श्री राम। तो राम जी को बड़ो सुंदर लीला चली। वहां के बाद राम के बाद कौन बचो? कृष्ण बचे। छोटी छोटी लाला है दोनों, छोटी छोटी लाला। एक लाला तो है गयो, दूसरी लाला की बारी है। ओ कछु भैया ने हाथ पाम फुला लियो, हाथ पाम ढीले कर लियो, कोई माल बटवे वारो है। तो भैया मथुरा के राजा उग्रसेन और उनके पुत्रों को नाम कहा हो कंस, और उग्रसेन के भैया को नाम हो देवक, जिनकी बहन को नाम कहा पर हो देवकी। देवकी को जो विवाह भयो वो कौन ने करो? वो कंस ने करो। वो कौन से करो? वो सूरसेन के बेटा वसुदेव से उनको ब्याह करो। ब्याह करवे के बाद बड़े धूमधाम से कंस ने ब्याह बनायो, ब्याह करियो। ओ करवे के बाद भैया जैसे ही वो विदाई को जा रही हो वो रो रहे, अरे मेरी बहन काय को जा रही है, काय को जा रही है। वहां के बाद देखी कि ऊपर से भविष्यवाणी भई कि जा बहने तू विदा कर रही हो। वाह बहन को जो गर्भ में से जो बालक हो गयो आठवों वो तेरो काल बने गयो। ऐसे ही कंस घबरायो, अरे राम 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 जाए मैं विदा कर रहे हो, जाकू आंसू बहारो, वो मोए मारवे को बालक पैदा कर देगी, बालक प्रकट हो जाएगो। ऐसे ही जाए बात है सुनवे को। वहाँ ने केस अपनी बहन के पकड़ के वो रथ से नीचे उतारी, और उतारने के बाद उनके जो पति हैं वसुदेव उनने कही ऐसो मत करो, ऐसो मत करो, तुम्हारी बहनें ऐसे मत ले जाओ, देखो यह मारो तो मत। ओ आने कही देखो अपनी बहनें मारे तो नहीं ना करें, ऐसे करोगे तो तुम्हें समाज कागेगो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं ना रह जाएगी जब मथुरा में। तो जब हमारे वक्त कंस ने सोची कि बात सो जी सही कह रहे हैं, तो उनके पति ने कही देखो जो बात बने वो मुझसे करवा लो, मैं तुम्हारे ये उपकार कभी ना भूलूंगो। कंस ने कही कि साची साची कह दो, और ठाकुर जी की सौगंध खाए के क्यों कि जो आठों पुत्र होएगो वो तुम मुँह के काजे लाओगे, और मैं वह मारूंगो, मैं वह छोड़ूंगो ना। और जब आठवें पुत्र की जैसे चेतावनी वह भविष्यवाणी से मिली, तो वहां दोनों पति पत्नी कारागृह में जा रहे। और कारागृह में डालने के बाद पहलो पुत्र भयो, दूसरो पुत्र भयो, ऐसे कर करके भैया पुत्र भये। और सातवां पुत्र भयो, और जो सातवां पुत्र भयो वो जो बलराम के रूप में वो आगे दूसरी माता के पास भेजो गयो। कन्या जब कंस से पतो परी कि भैया आठवों हेरो हेरोए कक्ष में गयो। कक्ष के बाद देखियो कि वाने कि भैया बड़ी सुमसाम रात है और ठाकुर जी ने जन्म ले लियो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी ने जन्म लियो। और जन्म लेने के बाद भैया वाई ने को होश नहीं, ऐसी ठाकुर जी ने लीला रची कि सबरे गहरी नींद में सोई गए सिपाही फिपाही। वसुदेव भगवान कही कि जय हो तुम्हारी, तुमने मेरो धन्य कर दियो। ओ हम तो जा जेल में ही सही हैं, लेकिन तुम्हें ऐसी जगह छोड़ के आऊंगो कि ये कंस को तुम ही वध करोगे, तुम ही जय सबक सिखाओगे। तो उनने कही पिताजी चिंता नहीं ना करो, जाको उद्धार तो मैं ही करूंगो, लेकिन अभी कर दियो तो मामलो गड़बड़ा जाएगो। तो जा हमारे अपनी कछु लीला ने करके मैं तुम्हारे जब बात को भी मानूंगो और जब कंस से मारूंगो। और या कंस में मारने के बाद ये होगा कि ब्रज में फिर से आनंद की लहर उठ जाएगी। तो ये वसुदेव डलिया में लेके चले हैं। सबरे कारागृह में तारे खुल गए। खुलवे के बाद सबरे सेना सो रही है गहरी नींद में, कोई ये होश ना है, खरगाटी मार के सबरे सो रहे हैं। ओ आके बार भैया बड़ी जोर से बादल गज रहे हैं। ओ ये धूम 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 करके बादल गज के ओ बारिश की छम 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 बारिश हुई है। बारिश के बाद ऐसो बारिश हुई के भैया पानी भर गयो। पानी भर के बाद उन्हें देखो कि जमुना जी में उतरनो पड़ेगो, वासी काम नहीं चलेगो। वसुदेव जी डलिया लेके सिर पे धर के ऊपर
ऊपर से ठाकुर जी ने कही कि ऐसा काम नहीं चलेगा। ऊपर शेष नाग आए के अपने फनन ने फैलाए के ठाकुर जी की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, जैसे लाला भीज ना जाए, छोटो से लाला है, पानी फानी ना घुस जाए। ऊपर से शेष नाग आए के और फिर धीरे धीरे वसुदेव जी व दरिया में लेके चले हैं लालाए। और चलते चलते यमुना जी ने कही कि ठाकुर जी चुप चुप नहीं कर रहे हो, हम पे कोई कृपा नहीं ना करोगे। तो उनने कही कैसे कृपा होगी, तू तो वही नीचे। तो यमुना जी नीचे वही, उनने अपनो तेज करो रफ्तार, और रफ्तार तेज वही। तो भैया लहर उठी, लहर उठते उठते वाने यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके वो चली गई। ओ भैया शांत वही वाके वाट वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में जाएंगे अल्लाह वल्ली करके वहाँ बालक को धरियो लौटे। और लौटने के बाद सीधे कारागृह में आए। और भाई पतो परी कंसे जे कावयो अरे कछुना भयो हेवे वारो अरे दीजो दीजो पकड़ियो वो भगो भैया। ओ वाने सेने खोले और देखियो कि भैया यहाँ तो है गो। ओ भयो तो वाने देखी जे कावयो वाने देखी कि भैया जे तो कोई शक्ति दी से। वाने कही जे तो छोरी है, छोरी का है, वाने तो छोरा के ही भविष्यवाणी तो छोरा की भई। तो वो छोरी सिर पे पाम मार के सीधे ऊपर को निकल गई। और वाके बाद ऐसी जोर ते किल्लंकू भैया ब्रजमाऊ ऐसी उमंग उठी सबरे ब्रजवासी घुसे गए। अरे जय हो लाला भयो है बुआ आई है हार के मारे माल के मारे। उनने कही सेवा करूंगी 9 महीना तो पुआ मिलेंगे। बुआ आई है और बुआ यूँ कह रही कि भैया सेवा करूंगी तो पुआ मिलेंगे। ओ आके बाद सेवा करिए बालक भयो देखी जैसे थोरो त्योरो के चरण दी के चरण के बाद थोरो देखियो कि हाथ पांव हिलते बलते दिख रहे हैं। और आगे बाद देखी तो पूरा शीश दी को। वो कौन है? वही नंदलाल है, वो नंद के लाल की जय हो। सो ठाकुर जी को सब बनियो है, सबरे ब्रजवासी धूमधाम से गाए रहे हैं। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। है आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की। ओ जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की। ओ नंद घर ओ नंद घर जय हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की। ओ जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की। ओ नंद घर अरे ने खातन ने तो उठा लियो, माल नजदीक है तुम्हारे, ने खातन ने उठा लियो। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। बुलंद के लाला की। ओ भैया आएंगे बोलियो नंद के लाल की। लियो भैया कर लियो दर्शन, बरे आयत्या कर रहे कर लियो दर्शन। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणा
स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा बोल नंद के लाला की जय। जो भी भक्तजन पूजन करना चाहते हैं एक एक करके आराम से आप लोग आते रहेंगे, भजन श्रवण करते रहेंगे और जिन्हें भी पूजन करना एक साथ खड़े ना हो। निवेदन है माताओं से भाइयों से एक साथ खड़े नहीं होंगे, एक एक करके जिन्हें भी पूजन करना है आप लोग आ सकते हैं। उसके बाद आगे कथा श्रवण पान करेंगे। पुराणन में सुन आई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराणों में सुन आई मैं पुराणों में सुन आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। मथुरा में हरि जन्म लियो है 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 मथुरा में हरि जन्म लियो गोकुल में बजे नगाड़ेरी में वेदन में सुन आई गोकुल में वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। देखिए माताओं निवेदन है आपसे, अरे मैया हमारी भी सुन लो कछु। निवेदन है आपसे एक एक करके आराम से आए। देखो बहुत छोटो सो लाला है, इतनी मैया एक संग खड़ी है जाएंगी, लाला है गर्मी लग जाएगी लाला पे हवा दो। आराम आराम से सबको समय मिलेगा, आराम आराम से आप लोग आए, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। आराम से आएंगे, एक साथ सभी लोग खड़े ना हो। अरे मैं वेदनों में सुन आई पुराणों में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई ओ यशोदा यशोदा गोकुल ले वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल यक चरण
खारे यमुना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई, वेदन में सुन आई। सुन आई हो पुराणों में सुन आई। यशोदा यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। अरे श्याम बदन पर पीली रंग लिया, श्याम बदन पर पीली रंग लिया। श्याम बदन पर पीली रंग लिया, श्याम बदन यकी पीली हरिया। यक नैना एहो। यक नैना ओहो। यक नैना भर कजरारी री में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, ओहो। पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई हो पुराणों में सुन आई। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पलना वेदन में सुन आई। लाला झूले पलना मैं वेदन में सुन आई। कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार गारी पूतना आई। अरे कर श्रृंगार पूतना आई। कर सिंगार पूतना आई। कर श्रृंगार पूतना आई। कर सिंगार पूतना आई। बाकी क्षण में अहो। बाकी क्षण में प्राण निकारोरी वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। वेदन में सुन आई पुराणों में सुन आई। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पले नानक वेदन में सुन आई। मेरो लाला झूले पलना निकोले झूठा दीजो। चंदन के पलना में कान्हा विराजे, चंदन के पलना में काना विराजे। चंदन के पलना में कान्हा विराजे, चंदन के पलना में काना विराजे। और बाकी नजर उतारे मैया में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो मैं वेदन में सुन आई।
अरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण अरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। सब गाँव में गीत बधाई री में बेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई ओ यशोदा जायो ललना निवेदन में सुन आई ओ मैं बेदन में सुन आई ओ मैं वेदन में सुन आई ओ पुराणन में सुन आई ओ पुराणन में सुन आई नंद घर लाला जायो है हाँ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है हाँ नंदगर लाला जायो है हो ब्रज में ओहो। हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है अरे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे यूथ के जूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे जोत जोत नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो ब्रज में ओहो। हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है राधे भैया आपसे लेना बच्चों बच्चों बैठ जाओ तुमसे पहले कहा भैया बैठ जाओ पीछे वाले तक बधाई नहीं पहुंच रही है बच्चे लोग बैठ जाएं हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज 84 कोस में भैया अजय 84 कोस में भैया सब ही कहे धन जसोदा मैया सब ही कहे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हो ब्रज में ओहो। हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है
ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। धर ग्वालन को रूप, अरे धर ग्वालन को रूप, सब ही मिल मंगल गायो है। हाँ, धर ग्वालन को रूप, सब ही मिल मंगल गायो है। ब्रज में हो, ब्रज में हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय श्री आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। बलदाऊ को छोटा भैया, अनुआ कह बोले अभी मैया, परम मोदित मन लेत बलैया। यह छब नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तर बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुख दी जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नव नित खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं सर्वं मम देव देव। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। आज भयो ललना, आज भयो